अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे आपके क्लास 10 का बायो का चैप्टर 10 गैशियस एक्सचेंज। कोविड-19 की वजह से कुछ सिलेबस आप लोगों का शॉर्ट हो गया था, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने निकाल दिए थे। तो उन्हीं टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए जो कि सिर्फ आपके न्यू सिलेबस स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, उसके मुताबिक जो है मैंने कुछ MCQs आपके चैप्टर 10 गैशियस एक्सचेंज के प्रिपेयर किए हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने जो वीडियो ऐड की थी उसमें भी मैंने आपसे यही कहा था कि अपने अपने जो आपके कॉपी पेंसिल है हाथ में पकड़ लें, ठीक है, ताकि आप लोग जो MCQs हैं उसके लास्ट में आप अपने पास आंसर्स नोट करते जाएं। एंड में मैंने इसके आंसर्स दिए हुए हैं, तो जैसे ही आंसर्स आप अपने पास नोट कर लेंगे, लास्ट में उसको अपने साथ मैच कर लें और देख लें कि आपके कितने आंसर्स जो हैं वो ठीक हैं। तो जब आपके मैक्सिमम आंसर्स ठीक हैं या कम हैं तो वो कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स मेंशन कर दें। कमेंट्स टोटल जितने MCQs हैं उसके हिसाब से आपके टोटल मार्क्स कितने हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आपको भी अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा थोड़ा सा हो जाएगा। जी, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फर्स्ट MCQ की तरफ। तो जो हमारा फर्स्ट MCQ है, इन लीव्स गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू। पत्तों में गैसों का जो तबादला है वो किसके ज़रिए होता है? स्टोमेटा, कॉमन सरफेस, क्यूटिकल या लेंटिसल। जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है A, B, C या D, उसको अपने पास नोट कर लें। सेकेंड ऑप्शन जो आपका MCQ है वो है स्टोमेटा आर फाउंड एट। स्टोमेटा कहाँ पर पाए जाते हैं, किस हिस्से में पाए जाते हैं? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, जाइलम या फिर फ्लोएम। ध्यान से सोच समझ कर अपने आंसर्स जो है अपने पास नोट करें ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो उसका अंदाज़ा हो सके। थर्ड MCQ की तरफ चलते हैं। अ मस्कुलर पाथ कॉमन फॉर फूड एंड एयर। वो रास्ता जो कि हवा और ख़ुराक के लिए मुश्तरक है, जो दोनों कामों के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे मस्कुलर पाथ को, ऐसे मस्कुलर रास्ते को हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया, लेरिंग्स, एसोफेगस या एल्वियोलाई। ये चार ऑप्शंस हैं, यू हैव टू चूज़ वन फ्रॉम दीज। नंबर 4 MCQ है जी, इन ह्यूमन गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट। सब जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स हैं उनमें गैशियस एक्सचेंज, जो गैसों का तबादला है, उसका थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो इस MCQ में सिर्फ स्ट्रिक्टली आपसे ह्यूमन के मुतालिक पूछा जा रहा है कि जो गैशियस एक्सचेंज है ह्यूमन के अंदर वो कहाँ पर होता है। वही 4 ऑप्शन है आपके पास, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई या एल्वियोलाई। MCQ नंबर 5 है, द लेंथ ऑफ ट्रैकिया इज़ अबाउट डैश सेंटीमीटर। ट्रैकिया की लेंथ कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर या फिर 16 सेंटीमीटर। वीडियो के लास्ट में इसके आंसर्स मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप आंसर्स अपने पास नोट करके रखते जाएं। MCQ नंबर 6 है जी, ब्लड वेसल्स अराउंड एल्वियोलाई इज़। एल्वियोलाई के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स हैं वो कौन सी वाली हैं? उसको हम क्या नाम देते हैं? आर्टरी है, आर्ट्रियोल है, कैपिलरी है या फिर वेन है। नंबर 7, इन नॉर्मल कंडीशंस ह्यूमन ब्रीथ डैश टाइम्स। नॉर्मल कंडीशंस में एक इंसान कितनी मर्तबा सांस लेता है? नॉर्मल कंडीशन से क्या मुराद है कि आप कोई एक्सरसाइज करके नहीं आए हुए, आप कोई हार्ड काम नहीं करके आए हुए, आप अपनी नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए हैं, जैसे अभी आप बैठ के वीडियो को देख रहे हैं, ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है। तो इस दौरान एक नॉर्मल कंडीशन में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितनी मर्तबा सांस लेता है? 12 से 15 दफ़ा, 15 से 20 दफ़ा, 10 से 12 दफ़ा या फिर 16 से 20 दफ़ा। वॉइस प्रोड्यूसिंग बॉक्स इज़ कॉल्ड। आपके अंदर, ह्यूमन के अंदर नेचुरली एक बॉक्स पाया जाता है, ठीक है, जिसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, वॉइस प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो उस बॉक्स को क्या नाम दिया जाता है जहाँ पर वॉइस प्रोडक्शन होती है?
ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई या फिर लेरिंक्स। डैश डिजीज इज नॉट रिलेटेड टू लंग्स। इनमें से कोई एक डिजीज़ ऐसी है, 4 डिजीज़ के नाम आपको गिवन हैं, 4 ऑप्शंस गिवन हैं, तो उनमें से 3 डिजीज़ जो हैं वो स्ट्रिक्टली लंग्स की डिजीज़ हैं, लेकिन कोई एक ऐसी है जो कि लंग की डिजीज़ नहीं है, आपको उसको पिक करना है। 10वां MCQ है कि लेरिंक्स इज़ अ बॉक्स मेड ऑफ। लेरिंक्स जो बॉक्स है आपके अंदर वो किससे मिलकर बना हुआ है? बोन से, कार्टिलेज से, एडिपोज टिश्यूज से या फिर मसल्स के साथ। चलते हैं जी 11वें MCQ की तरफ। अ होल प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के बिल्कुल बेस पर, उसके फ्लोर पर, फर्श के ऊपर एक सुराख है। उस सुराख को क्या कहा जाता है? लेरिंग्स कहते हैं, नॉस्ट्रल्स कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं या फिर ट्रैकिया कहते हैं। 12वां आपका MCQ है एक्यूट ब्रोंकाइटिस नॉर्मली स्टेज फॉर। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है नॉर्मली कितने अरसे तक रहता है, उसका टाइम पीरियड कितना है? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते। नंबर 13, द हॉलो स्पेस प्रेजेंट इन द नोज। नाक के दरमियान जो खाली जगह होती है उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं, नेज़ल कैविटी कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं या फिर फेरिंग्स कहते हैं। जो चारों में से बेस्ट ऑप्शन है उसको आपको चूज़ करना है। MCQ नंबर 14 है आपका, अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन। स्टोमेटा की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है, कहाँ पर मौजूद होती है? लीव्स की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर या फिर तनों के ऊपर या जाइलम सेल्स के ऊपर या फ्लोएम सेल्स के ऊपर। बहुत बड़ी तादाद स्टोमेटा की किस जगह पर मौजूद है? 15वें MCQ की तरफ आते हैं जी। अ डिजीज इन विच बोथ लंग्स आर इन्फेक्टेड इज कॉल्ड। ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारी जिसमें दोनों लंग्स आपके ख़राब हो जाएं, दोनों में इन्फेक्शन हो जाए, दोनों लंग्स इन्फेक्ट हो जाएं, उस बीमारी को क्या कहते हैं? टाइफाइड, डबल निमोनिया, गाउट या एरेथ्राइटिस। इन चारों में से कोई एक डिजीज़ ऐसी है जिसमें दोनों लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। द चांस ऑफ हार्ट डिजीजेस इन पैसिव स्मोकर्स। पैसिव स्मोकर्स के अंदर हार्ट डिजीज़ का कितने % चांस है? अब पैसिव स्मोकर्स कौन है? फ़र्ज़ कर लें कि आप एक कमरे में बैठे हैं और आपके साथ आपका भाई, आपके फादर या कोई अंकल वो बैठकर स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो वो पर्सन जो डायरेक्टली सिगरेट पी रहा है वो डायरेक्ट स्मोकर है, लेकिन आप क्योंकि पास बैठे हैं इस वजह से उनकी स्मोकिंग का धुआं आपके अंदर जा रहा है, तो आप पैसिव स्मोकर हैं। आप भी वो स्मोकिंग का धुआं अपने अंदर किसी तरह से लेकर जा रहे हैं। तो हम ऐसे पर्सन की बात नहीं कर रहे जो कि सिगरेट पीता है, हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनके अंदर सिगरेट का धुआं जा रहा है, उन्हें हम पैसिव स्मोकर्स कहते हैं। तो उनके अंदर भी हार्ट डिजीज़ का बहुत चांस होता है, और वो कितने % होता है ये आप लोग बताएंगे। 17वें MCQ की तरफ आते हैं जी। ब्रोंकाइटिस हैज़ डैश लार्ज टाइप्स। ब्रोंकाइटिस की कितनी बड़ी टाइप्स होती हैं? क्या एक ही तरह का ब्रोंकाइटिस होता है या 2 टाइप्स हैं, 3 हैं या 4 हैं? MCQ नंबर 18, लेरिंक्स इज ऑल्सो नॉन एज। लेरिंक्स जो है उसका एक नाम और है, और वो क्या नाम है? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, ट्रैकिया, वॉइस बॉक्स, एल्वियोलाई या ब्रोंक्यूल्स। इन चारों में से लेरिंक्स का एक और नाम है और वो इन्हीं चारों में से कोई एक नाम है। सॉरी, एक MCQ मिस हो गया है, मैं इसको देखती हूँ। चलें हम पहले 20 वाले को कर लेते हैं। ग्लॉटिस ओपन्स इन। ग्लॉटिस जो ओपनिंग है वो मतलब ग्लॉटिस मज़ीद कहाँ जाके खुलता है, किस हिस्से में? फेरिंग्स में, लेरिंग्स में, ट्रैकिया में या
एपिग्लॉटिस के अंदर। ये 4 पार्ट्स हैं, उनमें से किसी के अंदर खुलता है, तो उन चारों में से आपने बताना है। डी, ये सॉरी 19 वाला MCQ मिस हो गया था, इसको देख लेते हैं। एट नाइट स्टोमेटा इन प्लांट्स एब्जॉर्ब डैश गैस। रात के वक्त पौधे कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं? रात के वक्त, एट नाइट, ठीक है, रात की बात हम कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। MCQs आपके हो गए हैं 20 MCQs मैंने बनाए थे, वो ख़त्म हो गए हैं। तो इससे पहले कि हम इसके आंसर्स की तरफ चलें, ये आपको बैनर नज़र आ रहा है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर का। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है इसको लाइक करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब ये आपके आंसर्स हैं, फर्स्ट 5 MCQs के आंसर्स। नेक्स्ट 5 6 to 10, नेक्स्ट 5 11 to 15, एंड लास्ट 5 16 to 20। तो इन आंसर्स को अपने आंसर्स के साथ मैच कीजिए और देखिए कि आपने ख़ुद कितने मार्क्स लिए हैं, और वीडियो के एंड पर अपने मार्क्स को कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।